अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको फ़िटिंग में और चाक में लेस लगाना सिखाऊंगी, जो कि आजकल हर ब्रांड्स पर तकरीबन जो है वो उनकी जो पेट और अनस्टिच कलेक्शन है उनमें उन लोगों ने ये डिज़ाइन ज़रूर दिया हुआ है, चाहे वो शटल लेस हो, मिल्की लेस हो या गोटा लेस हो। लेकिन हम जो है वो गोटा लेस लगाएंगे, तो उसके लिए आपने शर्ट को बिल्कुल सीधा बिछा लेना है। वैसे तो हम उल्टी साइड पर निशान लगाते हैं फ़िटिंग के, लेकिन अभी मैं जो है वो सीधी साइड पर निशान लगाऊंगी। शर्ट के सेंटर से इंची टेप रखते हुए आपने जिस तरह से हम शर्ट की कटिंग के दौरान निशान लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप अपनी फ़िटिंग के मुताबिक, जैसे कि मैं 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ फ़िटिंग के लिए, मैं यहाँ पर 9 इंच पर या 9.25 इंच पर निशान लगा लूँगी। स्ट्रेट भी आप रख सकते हैं, अपनी फ़िटिंग के मुताबिक भी आप जो है वो इस तरह से निशान लगा सकते हैं। अब हिप की तरफ आते हैं, तो हिप पर जहाँ पर चौक ख़त्म करने हैं आपने, फ़िटिंग की सिलाई ख़त्म करनी है, तो बिल्कुल वहीं पर मैं यहाँ पर हिप के लिए निशान लगाऊंगी 11 इंच पर, शर्ट के सेंटर से इंची टेप रखते हुए। और अगर तो आप हैवी हैं तो आप इस तरह से शेप दे लें यहाँ से, अदरवाइज़ अगर स्लिम स्मार्ट के लिए बना रही हैं या लूज़ बना रही हैं तो फिर आपने बिल्कुल सीधे निशान लगाने हैं। और इसी तरह से नीचे भी, दूसरी साइड पर भी मैं बिल्कुल अंदाज़े के साथ बगैर इंची टेप को निशान लगाए इस तरह से लगा रही हूँ। ये हमारी हिप आ गई, और आगे जो है मैं इस तरह से नीचे चॉक्स के लिए स्केल का यूज़ करते हुए यहाँ पर बिल्कुल सीधे निशान लगा लूँगी। ये जो निशान लगाने हैं ये आपने फ्रंट वाली साइड पर लगाने हैं। आप कोई भी लेस लगाएं इस तरह से, तो आपने फ्रंट वाली साइड पर, सीधी साइड पर निशान लगाने। उसके बाद नीचे दामन बिल्कुल सीधा करते हुए आपने दामन से ऊपर की तरफ 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से सीधे निशान लगा लेने हैं चौक से, और इस तरह से कोना दोनों साइडों पर बना लेना है। और यहाँ पर जो पलटा है मेरे पास आधा कट किया है, तकरीबन 2 इंच से 1-2 पॉइंट कम ही है। और इस तरह से पट्टियाँ कट करने के बाद मैंने इनको आपस में तिरछा जोड़ लिया, सीधा नहीं जोड़ना, तिरछा जोड़ना है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं लेस को रखूँगी, उल्टी साइड लेस की मेरी तरफ है और सीधी साइड लेस की जो है वो नीचे शर्ट की तरफ है, यानी कि शर्ट की और लेस की सीधी साइड आमने सामने है। और इस तरह से रखते हुए मैंने धागा जो है वो मेरा शर्ट के साथ का ही है, लेस के साथ का ज़रूरी नहीं है लगाएं, क्योंकि वो बाद में गुम ही हो जाना है तो नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल निशानों के ऊपर रखते हुए ये गोटा लेस लगा रही हूँ मैं। जितनी लेस आपने दिखानी है वो लेस आपने अपनी शर्ट वाली साइड पर रखनी है, ना कि मार्जिन वाली साइड पर। चाहे शटल लेस लगा रहे हैं, चाहे आप गोटा लेस लगा रहे हैं, इस तरह से। ये अब हम आगे हैं नीचे दामन की तरफ। यहाँ पर कोना किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कोने तक लाते हुए इस तरह से टर्न करना है बाद में, और ये देखें इसी तरह से घुमाना है। अगर लेस आपकी मुड़ रही हो तो आपने किसी भी बारीक चीज़ की नोक की मदद से आपने लेस को सीधा कर लेना है, और दोबारा से आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। अच्छा, मैं जो सिलाई लगा रही हूँ वो समोसियों के किनारे और लेस का जो सीधा किनारा है उसके बिल्कुल सेंटर में लगा रही हूँ, यानी कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये जो गोटा लेस है इसके सिर्फ जो त्रिकोण वाले हिस्से हैं वही बाहर की तरफ नज़र आएँ। तो बिल्कुल वहीं पर मैं सिलाई लगा रही हूँ जहाँ से डिज़ाइन जो है वो ट्रायंगल का शुरू हो रहा है। अब ये दूसरा कोना है, तो इस साइड से भी हमने इसी तरह से घुमाना है लेस को, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चलानी है बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर। ये अभी हम चौक से ऊपर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं। अब इस तरह से लेस लगाएं, शटल लेस लगाएं, थोड़ी सी 1/2 इंच चौड़ी, बहुत खूबसूरत लगती है लगी हुई। ज़्यादातर स्लिम स्मार्ट लड़कियों के इस तरह से जो डिज़ाइन है वो खूबसूरत लगते हैं। अगर किसी हैवी साइज़ के लिए लगाएं तो फिर आप थोड़ी बारीक लेस लगा लें। और ये देखें इस तरह से दामन पे और दोनों साइडों पर फिटिंग पर चाक पर लेस लग चुकी है, और इस तरह से नज़र आएगी। अब जिस तरह से हम फिटिंग की सिलाई के लिए दोनों जो है शर्ट के पल्ले फ्रंट और बैक के एक दूसरे के ऊपर रखते हैं उल्टे,
इसी तरह से रखने हैं और फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की जो सिलाई है एक तो नीचे से ऊपर लगेगी और एक ऊपर से नीचे की तरफ लगेगी। तो ये मैं नीचे से ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, जहाँ पर हमारा हिप का निशान है, यानी कि साइड फिटिंग का निशान, वहाँ से मैं ऊपर की तरफ डबल स्टिच करते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई चलानी है। और अब आते हैं दूसरी साइड पर। ये देखें, इस साइड पर जो है वो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई जाएगी और हमारा फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो ऊपर आ रहा है, यानी कि जो सिलाई वाला हिस्सा है वो हमारा कुछ इस तरह से है। और जो कट मैंने लगाए हुए थे, बिल्कुल कट के ऊपर निशान लगा लेना है और बिल्कुल वहीं तक हमने सिलाई लगा लेनी है। ये यहाँ से पक्का करने के बाद आपने फिटिंग में और चॉक्स में सिर्फ 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है, क्योंकि झोल आएंगे तो हमारी फिनिशिंग जो है वो अच्छी नहीं आएगी। मैंने बाद में शर्ट की जो निशान है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर लिए थे, क्योंकि मुझे लूज़ जो है काफ़ी चाहिए थी। अब हमने इस तरह से पलटे को और शर्ट को रखना है एक दूसरे के आमने सामने सीधा, और जो हमारा शर्ट का हिस्सा है जिस पर लेस लगाई है हमने, जो सिलाई नज़र आ रही है उसको ऊपर की तरफ रखना है और बिल्कुल जो है जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई बंद हो रही है वहाँ से हमने डबल स्टिच करते हुए स्टार्ट करना है और पलटा 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखना है। बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इस शर्ट के मैंने आपको स्लीव्स भी बनाना सिखाए हुए हैं, गला भी बनाना सिखाया हुआ है, पैनल्स जोड़ना भी सिखाया हुआ है। आप वो मेरे चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हमने इस तरह से घुमाना है। ये देखिए, नीचे वाले पलटे को थोड़ा सा आपने खींच के रखना है, हल्का सा कोने पे जब हम आएंगे, और बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर ही हमने अब इस सिलाई को चलाते जाना है। जो हम पलटा जोड़ रहे हैं शर्ट के साथ, ये दामन की तरफ हम आ गए हैं। अब ये आ गया दूसरा कोना। ये देखें, बिल्कुल सिलाई के ऊपर ऊपर आपने रखना है। इस तरह से नीचे से पलटे को घुमाएंगे। घुमाने के बाद बिल्कुल शर्ट के साथ सीधा करते हुए पलटे को सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारी फिटिंग की सिलाई जो दूसरी साइड पर ख़त्म हो रही है, इससे आगे की तरफ 1/2 इंच बढ़ाते हुए हमने पलटा जो है वो कट कर लेना है। और जहाँ पर फिटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही है हिप पर, वहाँ पर ऊपर वाली साइड पर यानी कि उल्टी साइड पर हमने निशान लगा लेना है चौक से, ताकि हम वहाँ तक सिलाई ला के रोक दें और डबल स्टिच कर लें। पलटा हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है प्रेसिंग की। पहले इस तरह से प्रेस करना है, बाद में जो है हमने पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस करना है। दामन पर भी इसी तरह से पहले प्रेस लगा लेंगे, एक साइड का कपड़ा पीछे की तरफ करेंगे ताकि लेस जो है वो अच्छे से नज़र आ सके। कोना किस तरह से सेट करना है वो आपने लाजमी देखना है, क्योंकि कोने से जो है वो मोटा कपड़ा हो जाएगा अगर आप वीडियो स्किप करके चले जाते हैं यहाँ पर। तो कोना अपने ध्यान से देखना है कि कोने की फिनिशिंग जो है वो हम किस तरह से देंगे। अब ये बाकी का कपड़ा पीछे की तरफ करते हुए इस तरह से प्रेस लगा लेनी है। और ये देखें, अगर गोटा लेस लगा रहे हैं तो ज़्यादा तेज़ इस्त्री नहीं चलानी है आपने। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर मोटा हो रहा था, अब मैंने क्या करना है, ये जो कोने पर कपड़ा इकट्ठा हुआ है ना, इसको इस तरह से हमने कट कर लेना बिल्कुल अच्छे से, दोनों साइडों से तिरछा कट कर लेना है। अब कोने पे क्या होगा कि कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा हमारा।
अब इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है कपड़ा। जितना आपने पलटा रखना हो, 1 इंच का, 1.25 इंच का, 0.25 इंच का, उतना रखते हुए बाकी का कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल सीधा पहले दामन का इस तरह से करेंगे। यहाँ पर क्योंकि ये जैकार्ड का था, थोड़ा सा मोटा था कपड़ा, तो बार बार जो है वो उठ रहा था, तो मैं यहाँ पर ग्लू लगाते हुए इसको सेट कर रही हूँ ताकि मैं आपको फौरी तौर पर इसकी फिनिशिंग जो है वो दिखा सकूँ। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे कपड़ा ग्लू लगाकर, बाद में मैं इसको प्रेस कर लूँगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल सीधा करते हुए बिल्कुल एंड तक मैंने ग्लू लगा ली है ताकि कोनियाँ जो है वो दोनों बराबर हों। जब हम चौक की और दामन की फ़ोल्डिंग करें पलटे की, तो दोनों कोने दोनों के कपड़े यानी कि जो हैं पलटा के जो हम उनके किनारे हैं वो आपस में ये देखें इस तरह से मिलने चाहिए। यहाँ पर भी मैं ग्लू लगा रही हूँ, यानी कि हमारी जो नोक है वो बिल्कुल सीधी तिरछी आनी चाहिए। और बाद में इस पर तरपाई कर लेंगे हम। बाकी का हिस्सा भी इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते जाएंगे और प्रेस लगाते जाएंगे। और यहाँ से मैं तकरीबन 1/2 इंच से भी थोड़ा कम कपड़ा रखते हुए बाकी का कट कर दूँगी और ऐसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर नीचे से भी फ़ोल्ड करूँगी अंदर की तरफ कपड़ा और ऐसे ऊपर की तरफ से तिरछा करते हुए बाकी का कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी। और हमें यहाँ पर भी चौक पर भी तिरछा कोना बनाना है ताकि जो है वो नीटनेस आए, बिल्कुल सीधा नहीं रख देना। इस जगह पर भी मैं ग्लू लगा के तो सिक्योर कर रही हूँ कपड़ा ताकि जब हम तरपाई करें तो आसानी हो। वैसे आप साथ साथ भी अगर ग्लू नहीं है तो ये आसानी से कवर हो सकता है। और इसके ऊपर प्रेस लगा रही हूँ ताकि हमारी ग्लू पिघल के अच्छे से जो है ना पक्की हो जाए। ये देखें इस तरह से हमारा कोना रेडी होगा। ये नीचे दामन का और चौक वाला। बैक साइड पर भी इसी तरह से आपने नीचे से 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए बिल्कुल सीधा रखते हुए प्रेस लगा लेनी है। प्रेसिंग की वजह ये है कि हम क्रीज़ बैठा रहे हैं ताकि हम इस पर भी लेस लगा सकें। बैक साइड पर बहुत से तरीके हैं, आपको जो तरीका आता है आप उस तरीके के साथ लेस लगा सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने तरपाइयाँ कर ली हैं फ्रंट साइड पर। बैक साइड पर भी मैंने लेस नहीं लगाई, वो मैं अलग लगाना बताऊँगी, या आप अपने तरीके के मुताबिक जो है जिस तरह से नॉर्मल पलटे के साथ लेस लगाई जाती है आप लगा सकते हैं। और ये आगे जी चॉक्स, ये देखिए जहाँ से इस तरह से मैंने तरपाई करके तो इसको सिक्योर किया है। स्लीव्स भी मैंने बनाना सिखाए हुए हैं, गला भी बनाना सिखाया हुआ है। जाली किस तरह से बनाते हैं पैनल्स में या कहीं भी जोड़ लगाना हो तो वो भी आप मेरे चैनल पर सीख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट जो है मैंने इसको लेस को कर लिया था। आप अपनी फिटिंग के मुताबिक जो है इसको कर सकते हैं सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।